हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ बाय हिमेश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम की 3 क्लासें डाल दी थी। एक बेसिक क्लास थी, एक यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, एक डिविजिबिलिटी रूल। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो जाके देखें। फिर आज अब अगले नंबर सिस्टम में अगले टाइप पे चलते हैं। आज हम आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम सिखाने वाले हैं, शेषफल प्रमेय। अच्छा, शेषफल प्रमेय की बात करें तो शेषफल प्रमेय होता क्या है? शेषफल प्रमेय क्या होता है वो समझते हैं। अच्छा, शेषफल प्रमेय सब लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई भाग विधि द्वारा शेषफल प्रमेय कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा भाग वाला आप लोगों ने किया होगा, सवाल किए होंगे, उसमें आपको ये पता था इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक डिवाइडर। ये भाज्य होता है, ये आपका भागफल होता है, ये क्या होता है, भागफल। और इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। इसे क्या बोला जाता है, शेषफल। अच्छा, यही शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय ये कहती है कि ये जो भाज्य है ये भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ये जो बीच में पद आता है भाज्य, ये भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। मतलब भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। यही आपकी शेषफल प्रमेय होती। तो आपको याद रखना है कि जो बीच वाला भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। अच्छा, आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा यार ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो हम करा रहे हैं आपको, इतना आप नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है इसका, जैसे आपको दे दिया गया कोई भी क्वेश्चन हम आपको बना के देते हैं। जैसे हमने कहा क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि भागफल आपका 15 है, ये निकालना है, भाज्य आपको निकालना है, भागफल 7 हो गया, शेषफल आपको 13 दिया। तो कहते हैं भाज्य बराबर क्या होगा। अब बड़े सिंपल से आप कर सकते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अच्छा, 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105, कितना होता है 105 प्लस 13 ऐड किया तो कितना आ गया 118 आपका आंसर। तो ये भाज्य जो है भाज्य वो कितना आया 118। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं, और भी इसमें कुछ टाइप आते हैं वो समझते हैं। जैसे हमने कहा ये रब कर दे ये रब कर दे, इसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं। अच्छा, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कह दे एक विभाजक के या एक भागफल के, मतलब एक विभाजक के प्रश्न में भाजक, एक विभाजक के प्रश्न में लिखते जाना क्वेश्चन, एक विभाजक के प्रश्न में भाजक या भाजक भागफल का, भाजक हम लिख देते हैं, भाजक भागफल का 15 गुना, भागफल का कितने गुना 15 गुना, तथा शेषफल का कितना 5 गुना है। शेषफल का कितना गुना है 5 गुना है। यदि शेषफल आपको 36 दिया गया है, 36 है, यदि शेषफल 36 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, भाज्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो हमने कहा भाई शेषफल प्रमेय ही लगाते हैं। ये क्या होता है भाजक, ये क्या होता है भाज्य, ये क्या होता है भागफल, और ये नीचे क्या आता है शेषफल। हमने कहा आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भाजक का 15 गुना कौन है, भागफल का 15 गुना कौन है भाजक, और शेषफल का ये इसका 15 गुना, और ये कितने गुना है 5 गुना। कितने गुना 5 गुना। यदि आपका शेषफल कितना है 36 है, 36, शेषफल कितना 36 है। अच्छा, 36 या 36 का 5 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे भाई 36 का 5 गुना 180 होता है। अच्छा, हम कहें ये भागफल का 15 गुना, ये जो है भागफल का कितने गुना 15 गुना। अच्छा, भागफल जैसे सपोज दैट मान लेते हैं x है,
x का 15 गुना कितना है 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो हम कहें कि ये भैया 12 हो गया, 12 का 15 गुना कितना होता है 180। अब हमारे पास ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, x निकाल लो। भाज्य बराबर क्या होता है भाई, फार्मूला लगाएं तो भाज्य बराबर x बराबर होगा भागफल इनटू भाजक प्लस शेषफल 36। इनको ऐड करो तो x बराबर 12 से 12 96 6 12 12 6 12 9 12 9 कितना हो जाएगा 21 प्लस 36, तो टोटल 2100 कितना है, सॉरी इसको जोड़ोगे 6 3 9 2100 कितना आ गया 96 आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। एक इस टाइप का क्वेश्चन पहला टाइप बताया था, एक ये टाइप। एक और आपके एग्जाम में शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन आता है, पहले आप इसको नोट डाउन करो, इसके बाद फिर वो भी टाइप आपको कराते हैं। हो गया होगा, चलो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन क्या आता है, जैसे हमने कहा किसी विभाजक के प्रश्न में आपको दिया गया भाजक कितना दिया गया, कह रहा है ऐसे क्वेश्चन आप लिखो, क्वेश्चन लिखो किसी संख्या में, क्वेश्चन लिख लो किसी संख्या में 200 किसी संख्या में 240 का भाग देने पर शेषफल भाग देने पर शेषफल 83 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है 83। यदि उसी संख्या में 36 नहीं, आप ऐसे करो 24 का भाग देने उसी संख्या में कितना 24 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है तो बेसिक भी बताते हैं और ट्रिक कैसे सॉल्व होगी क्वेश्चन में वो समझते हैं। आपसे कह रहा है किसी संख्या में 240 का भाग देने पर शेषफल 83 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 24 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। हमने कहा बेसिक क्या है, कोई संख्या होगी x, संख्या में कितने का भाग दे रहे हैं 240 का, तो शेषफल प्राप्त हो रहा है 83, ये आपका ठीक है ना। अब कह रहा है उसी संख्या में कितना, उसी संख्या में x में आपको 24 का भाग देना है, तो शेषफल क्या है, ये आपका क्वेश्चन। अच्छा, आपसे हम कहें कि इसका कोई k मल्टीपल मान लो, k मल्टीपल मान लेते हैं तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी, तो आप कहोगे भाज्य बराबर x बराबर भाजक के प्लस शेषफल 83, ये आपकी संख्या आ गई। इस संख्या में कितने का भाग देना है 24 का, तो 240 के प्लस 83 बटे 24 का भाग दोगे तो ये पूरा कट रहा है, तो यहाँ से शेष क्या आएगा 0 यहाँ से। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं 24 का भाग दे दें 83 में, 24 यहाँ कितना 72, कितना बचा भैया मेरे, अब कहोगे भाई 1 और ये कितना 1 11, तो शेष कितना आ गया 11, यही आंसर हो गया। इसका शेष कितना आ रहा है 11। लेकिन आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 60 जब कभी ये क्वेश्चन आए किसी संख्या में 240 का भाग देने पर शेषफल 83 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 24 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, जो संख्या का भाग दे रहे थे जो शेषफल आ रहा था उसी शेषफल में उसी संख्या का भाग दे देंगे, जिस संख्या से हमें भाग देना था। हम क्या करेंगे सीधा शेषफल उठाएंगे और शेषफल में ही कितने का भाग, इसको हम रब कर देते हैं, नोट कर लिया होगा, इसको हम रब कर देते हैं। क्या करना है कि उसी संख्या में कितना जो शेषफल आया उसे हम भाग दे देंगे। 24 से 72 होता है, 72 कितना शेष बचा 11, आपका आंसर। तो ये टाइप आएगा क्वेश्चन, तो आप तुरंत कर ले जाओगे। ये टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कभी कभी शेषफल निकालने की बात आता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं शेषफल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ये हम रब कर दे। चलो अगला टाइप, हमने कहा आपके शेषफल प्रमेय तो कंप्लीट हो गया। 3 टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों टाइप हमने करा दिए।
अब कभी कभी शेषफल ज्ञात करने की बात आता है, तो जैसे हमने कहा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है 25 की पावर 36 अपॉन 26, ठीक है ना, तो कह देगा शेषफल ज्ञात की, या कहते 25 की पावर 37 अपॉन 36, तो शेषफल। तो आप एक चीज अब याद रखोगे, एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, यदि n अपॉन n प्लस 1 हो, n अपॉन n प्लस 1 हो, पावर m, हम सबसे पहले पावर को देखेंगे, पावर यदि इवन होगी या ऑड होगी। तो यदि पावर कभी भी इवन होगी तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यदि पावर ऑड आती है तो शेषफल n प्राप्त होगा, n का मतलब जो संख्या होगी, ठीक है ना। एक आपका आएगा n m अपॉन n माइनस 1, मतलब एक नीचे कम हो, तो चाहे यहाँ इवन हो और चाहे आपका ऑड हो, शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होगा। अच्छा इसका मेरे भाई शेषफल बताओ, पावर क्या है इवन, तो शेषफल 1, यदि पावर ऑड है तो शेषफल जो संख्या क्या है 25, इसका शेषफल 25, इसका शेषफल 1। तो ये भी आपके शेषफल ज्ञात करने की बात है। तो आप n प्लस 1, तो पावर इवन हो तो शेषफल 1, ऑड होगा तो n की पावर m अपॉन n माइनस 1, तो इवन या ऑड होगा तो शेषफल 1 आएगा। इतना आप नोट कर लो। इसके बाद जो आप क्वेश्चन की बारी आएगी, अब हम इसके आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे तो क्वेश्चन की वीडियो होगी नंबर सिस्टम के, अभी भी बहुत सारे टाइप रह गए हैं, वो करा दिए जाएंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। यहाँ पे आपको पूरी मैथ की क्लासेस फ्री मिलेगी और साथ में आपको बहुत जल्दी जीएस या इंग्लिश की भी क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस चैनल पे रहना, आपको रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होने ही वाली है, और सिलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सिलेक्शन पढ़ने वालों का ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद, और आप लोग इस वीडियो का आनंद लें और पढ़ते रहिए। पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, कहीं भी पढ़िए, हमारे यहाँ पढ़िए या कहीं और पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना ही आपको पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो जय हिंद, जय भारत।